हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज प्रोसेसेस के सेक्शन के अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस डेटा स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ पे पहले चीज समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आप सब जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, कि किस तरीके से किन चीजों को यूज करके हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होगी, लाइक स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, एरेज। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करके क्या करते थे, डेटा को मैनेज करते थे, ठीक है, या ऑर्गेनाइज करते थे। बात आती है कि प्रोसेस अपने डेटा को, या प्रोसेस किस तरीके से किन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके अपने आप को या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है या मैनेज करता है, वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें होती है हमारे पास, प्रोसेस टेबल एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम पीसीबी कहते हैं। इन दो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके प्रोसेस अपनी चीजों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो एक एक करके समझते हैं कि बेसिकली प्रोसेस टेबल क्या है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी क्या है। तो डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पे बना रखा है प्रोसेस टेबल का और यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। डायग्राम से पहले एक बार डेफिनेशन पर नजर मार लेते हैं कि प्रोसेस टेबल क्या कहता है। बेसिकली जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को, प्रोसेस टेबल को बनाता है, क्यों, जैसे ही मेरा एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो अपने प्रोसेस को मैनेज करने के लिए वो टेबल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस टेबल। इस टेबल का वो करता क्या है, तो इस टेबल के अंदर वो क्या डालता है, एक तो आईडी डालता है हर प्रोसेस की। हर प्रोसेस की एक आईडी क्रिएट होती है ताकि उसको यूनिकली हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम एसक्यूएल जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एंट्रीज करते हैं, तो हर एक हमारी फील्ड में क्या होती है, एक आईडी होती है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसे दूसरे से। ऐसे ही प्रोसेस की एक अपनी आईडी होती है यूनिकली, ताकि उसे दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो एक क्या डाली उसने, आईडी डाली, ठीक है, जिसे मैं मान लो PID लिख दिया। दूसरी चीज उसने क्या डाली, इसके अंदर डाला पॉइंटर टू PCB। दूसरी चीज क्या डाली, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, पॉइंटर टू इट्स PCB। इस आईडी पे पॉइंटर डालेंगे। यहां पे पॉइंटर होता है कि बताएगा कि भाई इस आईडी की PCB कहां है, उसका लिंक कहां है, वो डिटेल डलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो पॉइंटर टू PCB। अब ये देखते हैं कि पीसीबी क्या है। देखो, ये चीजें मैंने क्यों लिखी है, आपको समझाने के लिए कि रनिंग में प्रोसेस है या रेडी स्टेट में, किस स्टेट में, तो उन सब की क्या है, पीसीबी का पॉइंटर है। आप इसको डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज बता देता हूं कि पहले टाइम में क्या होता था कि सिर्फ प्रोसेस टेबल हुआ करते थे, जिसके अंदर क्या होती, सारी की सारी डिटेल होती थी। जो भी हमारी पीसीबी में भी जो डिटेल होती है वो भी सारी क्या होती थी, प्रोसेस टेबल में। बट बाद में इनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, एक पॉइंटर जोड़ दिया प्रोसेस टेबल के अंदर जो लिंक करता था आगे उसकी करस्पॉन्डिंग पीसीबी से, ठीक है। अब बात आती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। समझते क्या होता है, प्रोसेस टेबल समझ लिया, आईडी और पॉइंटर, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंटर आगे पीसीबी को इंडिकेट कर रहा है, लिंक दे रहा है, पीसीबी में कैसी क्या चीज है। तो पीसीबी कहते हैं, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस की पीसीबी क्रिएट करता है जब प्रोसेस टेबल बन जाता है, जिसमें क्या होता है, वो मेंटेन करता है क्या, बेसिकली इंफॉर्मेशन या एंट्रीज जो भी हमारी एक प्रोसेस से रिलेटेड होती है, उसको एग्जीक्यूशन तक ले जाने के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए आगे जो भी उससे हमें काम कराने हैं, उन सब की डिटेल्स, उन सब की इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम किस में डालते हैं, पीसीबी में, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। यहाँ पे मैंने कुछ मेजर्स या जो कॉमनली या जो मेनली होनी चाहिए वो मैंने इंफॉर्मेशन या जो भी पीसीबी के अंदर डिटेल्स जाती है वो लिखी है। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोट्स है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या डिटेल्स वो एक पीसीबी के अंदर डालता है। तो पहले ले लेते हैं प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होती है कि एक प्रोसेस किस स्टेट में, जैसे कि पिछली बार प्रोसेस स्टेट्स देखी थी,
रनिंग में है, रेडी में है, वेटिंग में है, ये सस्पेंडेड में, ब्लॉक पे, कौन सी जो भी स्टेट है उस स्टेट की वहां पे क्या आ जाएगी, नाम आ जाएगा कि भाई ये करंटली इस स्टेट में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देन प्रोसेस आईडी ले लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई ताकि ये मैच कर सके ना इस प्रोसेस की आईडी को, जो प्रोसेस टेबल से प्रोसेस को लिंक करने के लिए आईडी का ही लिंक डालेंगे, चेक कर लेगा कि भाई हाँ ये प्रोसेस की आईडी है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे चलते हैं प्रोसेस की प्रिविलेजेस। ठीक है जी, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कि भाई जो भी ये रिसोर्सेज को यूज करने वाला है तो इसकी उसको परमिशन है भी या नहीं है, अलाउ ये करना है, डिसअलाउ करना है। कोई ऐसी चीज को भाई यूज करने वाला जिसकी इसको भाई परमिशन ही नहीं है तो कैसे करेगा, तो सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगी, प्रोसेस प्रिविलेजेस के सेक्शन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंटर। पॉइंटर क्या कहता है, ये पॉइंटर के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ये किसका बेसिकली चिल्ड्रन प्रोसेस है, इसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन होती है अगर ये प्रोसेस किसी ने क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रोसेस हायरार्की का कंसेप्ट किया था, जिसने ना देखा हो देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करता है, तो क्रिएट करने वाला कौन हो गया, पेरेंट, और क्रिएट होने वाला क्या हो गया, चिल्ड्रन। तो वही